मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट नितिन प्रोच आज इस वीडियो के माध्यम से जम्मू कश्मीर के बारे में आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार द्वारा डीडीसी के इलेक्शंस की घोषणा कर दी गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है। और जैसा आप सबको पता है कि ये 8 फेज़ों में इलेक्शन होंगे। पहला फेज़ की जो वोटिंग है वो 28 नवंबर से शुरू होते होते वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और फिर आठवां फेज़ जो अंतिम फेज़ होगा उसकी वोटिंग 19 दिसंबर को होगी और उसके बाद 22 दिसंबर को इन सारे फेज़ों के परिणाम आएंगे। मैं जो समस्त इसमें जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उसके बाद ये जो इसमें वोट्स करेंगे, जो वोटर होंगे, उनको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो जो ये प्रश्न हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी वाले आए उनसे ये प्रश्न ज़रूर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक फ़ैसला ले लिया गया और उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, जो राज्य था, उसको तोड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए गए और उसके बाद उसको एक पहला हिस्सा बन गया था लद्दाख यूनियन टेरिटरी और दूसरा बन गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ये हमारे 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी स्टेट को तोड़कर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो मैं सभी वोटर से ये हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी वाला आपसे वोट मांगने आए, चाहे वो प्रत्याशी खुद हो या उसका कोई सपोर्टर हो, तो आप ये सवाल ज़रूर उनसे पूछें कि आपने जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट क्यों किया। ये आप ज़रूर ये सवाल पूछें। आप ये भी पूछें कि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में 4G इंटरनेट स्पीड चलती है, सिर्फ एक जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहाँ पे आपने 2G इंटरनेट स्पीड दी हुई है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। और ऊपर से आपको जैसे पता है, ये कोरोना की महामारी में इंटरनेट होना कितना ज़रूरी है। जो हमारे बच्चे हैं उनको जो उनकी पढ़ाई हैं वो ऑनलाइन तरीके से की जाती हैं, जो कि 2G से कतई पॉसिबल नहीं है। तो आप ये ज़रूर पूछें कि आप जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। अगला सवाल आप ये भी पूछें कि आए दिन आप हमारे ऊपर टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा क्यों लगाते जा रहे हैं। आप ये भी पूछें कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को 50,000 नौकरियां देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। आप ये भी पूछें कि आपने जो बोला था कि जो टेररिज्म कम होगा, क्या वो कम हुआ, उसके बारे में भी ज़रूर पूछें। आप ये पूछें कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो फ़ैसला हुआ जम्मू कश्मीर ने क्या क्या पाया, ये भारतीय जनता पार्टी वालों से ज़रूर पूछें। क्योंकि वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब जवाब लेने की बारी आती है तो वो भागते जाते हैं। ये हमने मीडिया में भी देखा, जो जम्मू कश्मीर का लोकल मीडिया जब उनके कोई बड़े नेता से सवाल करने जाता है तो वो भागते जाते हैं, कोई सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। आप ये भी पूछें, जब कोई भी बात करने आए, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स एमएलए ने ये स्टेटमेंट दी थी और ये ऑन रिकॉर्ड है कि अगर लोग भारतीय जनता पार्टी वालों को वोट नहीं डालेंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, इसका जवाब आप उनसे ज़रूर लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब वोट डालने जाएं, ये सारी चीज़ें अपने मद्देनज़र रखें। सवाल जो आप पूछेंगे उनसे, जब उनका जो जवाब आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट डालें और अपना प्रत्याशी वो चुनें जो आपका काम करे, ना कि वो चुनें कि जो सिर्फ बोलें कि हमें ऊपर से मोदी सरकार चाहिए, मोदी जी के नाम पे वोट ले लें और बाद में आपको दिखाई ना दे। अंततः मैंने जो सवाल आपसे कहे हैं वो आप ज़रूर पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब सवाल आप पूछेंगे जो आपको जवाब मिलेंगे उसी को मद्देनज़र रखते हुए और अपना वोट समझदारी से करें। अंततः मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप वोट कीजिए, समझदारी से कीजिए और अपने प्रत्याशी को चुनने से पहले ये देखिए कि क्या वो प्रत्याशी आपका काम करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ आप किसी के नाम पर वोट ना कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।